नमस्कार दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं। ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते किसे हैं। ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं, ठीक है। तो ठोस को हम अवयवी कणों से मिला हुआ मानते हैं कि अवयवी कण होते हैं वो मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ठोस में उपस्थित अवयवी कणों को न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित करने से, जैसे कोई भी अवयवी कण है और उनको हम न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित कर दें तो ठोस में उपस्थित अवयवी कणों को न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित करने से बनी, ठोस में जो अवयवी कण है उनको हम न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित कर दें और इस प्रकार से न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित करने से बनी संरचनाओं को हम निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ठोसों में उपस्थित, परिभाषा कैसे लिखनी है, ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों को, कोई भी क्रिस्टल है उसके अवयवी कणों की जो न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित संरचना है, ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित संरचना होती है, उसको हम निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की न्यूनतम व्यवस्थित संरचनाएं निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना वे संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल एक विमा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ऐसी संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक विमा की आवश्यकता हो। विमा जानते हो ना, जैसे कमरे को दर्शाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बताते हैं, लेकिन किसी रस्सी को किसी धागे के बारे में बताना हो तो उसकी लंबाई तो बताते हैं। तो ऐसे ही एक विमीय संरचना है ना, केवल एक ही राशि की आवश्यकता हो। द्विविमीय संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होती है उन्हें द्विविमीय संरचनाएं कहते हैं। जबकि त्रिविमीय संरचनाएं वे संरचनाएं होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलन का मतलब तो समझ में आ गया ना, अवयवी कणों की जो न्यूनतम व्यवस्थित संरचना है उसे ही हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना वे संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक विमा की आवश्यकता हो। अब कैसे? अवयवी कण को हम एक गोला मानते हैं, अवयवी कण को हम एक गोला मानते हैं और इन गोलों को एक पंक्ति में रखने पर जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहेंगे। अवयवी कण को हम एक गोला मान लें, जैसे ये गोला है और इन गोलों को हम एक पंक्ति में रख दें तो एक पंक्ति में रखने पर जो संरचना बन जाएगी उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है। जो अवयवी कण होते हैं उनको हमने गोला मान लिया, उन गोलों को एक पंक्ति में रखने पर जो स्ट्रक्चर बन गया है उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। एक इसके अंदर टर्म और चलती है समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या की डेफिनेशन तो कैसे देनी है, कोई भी अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है, कोई अवयवी कण है, कोई कण है, वो जितने कणों को स्पर्श करता है उन स्पर्श किए हुए कणों की संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। कोई अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है उन कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। कोई भी अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है उन स्पर्श किए हुए कणों की संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। क्लियर है? कोई भी अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है उन स्पर्श करते हुए कणों की संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? देखो ये कण है तो ये एक तो इसको इससे स्पर्श करता है और एक इससे, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 2। तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या होती है 2। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। दोस्तों बता सकते हो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या होती है 2। दूसरा हम बात करें द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं।
ऐसी संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होती है। वे संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकताएं होती है उन्हें हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। वे संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होती है उन्हें द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। एक तो है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, संकुलन भी बोल सकते हैं, और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय संकुलन या निबिड़ संकुलित संरचना, है ना। एक तो होती है द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना और एक होती है द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। वो एक प्रकार से वर्गीकरण के आधार पर हम इनको देख लेते हैं। देखो, एक विमीय लिखना भी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही आपको छापना है। एक विमीय पंक्ति, ये भी एक विमीय पंक्ति है। एक विमीय पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो। एक विमीय पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो। इनके जस्ट ऊपर आ गया ना। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के ऊपर व्यवस्थित हो। तो अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने पर पंक्तियों की ए प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि एक जैसी पंक्तियां ही तो आ गई, है ना। एक विमीय पंक्ति है, इसके ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के ऊपर उपस्थित हो, है ना। तो अवयवी कणों की पंक्तियों को इस प्रकार से रखेंगे तो पंक्तियों की व्यवस्था कैसी होगी? पंक्तियों की व्यवस्था होती है ए प्रकार की व्यवस्था होती है। बहुत सारी पंक्तियां रखेंगे तो ए प्रकार की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक कण होता है वो चार कणों को स्पर्श करता है। ये जैसे कण ले लिया तो 1 2 3 4, इन चार को स्पर्श करेगा, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या, अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि कोई भी कण जितने न्यूनतम कणों को स्पर्श करता है वह उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसकी समन्वय संख्या 4, और इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर हम मिला देते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसे द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्लियर है? द्विविमीय में षटकोणीय संरचना, इसको भी देखना। एक विमीय पंक्ति, ये एक विमीय पंक्ति है। एक विमीय पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण प्रथम पंक्ति के अवनमनों में आ जाएं। ये बीच में जगह है ना इन गर्तों में, जैसे लड्डू रखते हैं ना, लड्डू दूसरी पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, इनके ठीक ऊपर नहीं आएंगे। ये जो गर्त बने हुए हैं ना एक खड्डे से बीच में जगह से है, अवनमन बोलते हैं इनको, अवनमन। तो प्रथम परत के अवनमनों में दूसरी परत के अवयवी कण आ जाए। तो अगर ये परत ए प्रकार की थी तो ये परत कौन सी होगी? बी प्रकार की। प्रथम पंक्ति के ऊपर अवयवी कणों की दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवी कण है वो प्रथम पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, जो बीच में जगह थी। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, इन रिक्त भागों में। ये बहुत बड़ी संरचना है, हम तो बोर्ड पे इतने बनाएंगे, ठीक है। तो ये ए प्रकार की, ये बी प्रकार की, ये वापस ए प्रकार की, क्योंकि जो ऊपर वाले कण है ना वो तुरंत इनके जस्ट ऊपर ही तो है ना। तो पंक्तियों की व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई हमें? पंक्तियों की व्यवस्था ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त
होती है। पंक्तियों को इस प्रकार से रखने पर पंक्तियों की ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। अब इस व्यवस्था भाई क्लियर है, लिखना क्या है, एक विमीय पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण प्रथम पंक्ति के अवनमनों में आ जाएं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयवीकरण दूसरी पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, है ना। तो पंक्तियों को इस प्रकार रखने पर पंक्तियों की ए बी प्रकार की व्यवस्था बनती है। इस व्यवस्था में एक कण होता है, वो 6 को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 और 6 को, है ना। इसलिए इनकी समन्वय संख्या 6 होती है और इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इस संरचना को द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसमें जगह कम है, मतलब रिक्त भाग ज्यादा रहेगा। तो रिक्त भाग ज्यादा रहेगा तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व अधिक होता है ना। तो हमें द्विविमीय परतों की व्यवस्था पता है। अगर हमें द्विविमीय परतें समझ में आ गई है तो इन्हीं से हम त्रिविमीय संरचनाएं बनाएंगे। ठीक है, इसी से हम त्रिविमीय संरचनाएं बनाएंगे कि इनको 3D के अंदर हम किस प्रकार से रखेंगे। तो ऐसी संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 विमाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। अगर 3 विमाओं की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं वे संरचनाएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। अब द्विविमीय से त्रिविमीय संरचनाएं बनेगी, समझ रहे हैं। इनको मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले तो लिखते हैं हम, इनको 2 भागों में डिवाइड करके लिख देते हैं। पहला लिखते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़, द्विविमीय वर्ग निबिड़ परतों से त्रिविमीय संरचना, द्विविमीय वर्ग निबिड़ परतों से त्रिविमीय संरचना, है ना। अभी हमने द्विविमीय में वर्ग निबिड़ परतें इसी प्रकार से बनाई थी ना, इनके जस्ट ऊपर थे। ठीक है, अब इनको 3D के अंदर आपको सपोज करना, आपको दिमाग में मानना है कि ऐसा इनके जस्ट ऊपर ही और रख दें, ये कण और रख दिया इनके ऊपर, तो ये त्रिविमीय हो गई, इसके ऊपर और रख दिया, है ना। तो इसको मैं थोड़ा हट के बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। लिखना तो कैसे है, लिखने के लिए बता देता हूं। पहले द्विविमीय वर्ग निबिड़ परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखें कि दूसरी परत के अवयवी कण प्रथम परत के अवयवी कणों के ठीक ऊपर आ जाए। इसी प्रकार से तीसरी परत के अवयवी कण आ जाए। परतों को इस प्रकार से रखने पर परतों की ए प्रकार की व्यवस्था बनती है। इस व्यवस्था से सरल आद्य घनीय एकक कोष्टिका का निर्माण होता है। ध्यान देना, ये जैसे ये एक अवयवी कण है, इसके जस्ट ऊपर वो रख दिया, ये ऊपर आ गया। कहने का मतलब अभी समझने के लिए थोड़ा सा दूर दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर, ऐसे ही ये कण था, इसको स्पर्श किए हुए, ये इसके ऊपर, तो एक के ऊपर ये कण था ना, वो इसको स्पर्श किए हुआ था, तो इनके ऊपर आ गया ना, जस्ट ऊपर, पीछे वाली परत के ऊपर आ गए ये, है ना। तो ये एक द्विविमीय परत के ऊपर दूसरी परत आ गई, तो 3D स्ट्रक्चर बन गया। इस व्यवस्था में एक कण होता है, वो 6 कणों से घिरा रहता है। एक जैसे ये कण था, एक तो इससे घिरा हुआ रहेगा, एक इससे, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक सामने की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इसकी समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या याद रखना, सरल या आद्य एकक कोष्टिका की समन्वय संख्या होती है 6। सरल या आद्य एकक कोष्टिका की समन्वय संख्या होती है दोस्तों 6। ठीक है, सरल या आद्य एकक कोष्टिका की समन्वय संख्या होती है 6। बता सकते हो द्विविमीय वर्ग निबिड़ परतों से त्रिविमीय संरचना इस प्रकार से बनेगी। जबकि द्विविमीय षटकोणीय परतों से त्रिविमीय संरचना बनाना है तो इसके लिए भी देखना,
द्विविमीय षटकोणीय परतों से त्रिविमीय संरचना। दोस्तों इसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा।